हेलो दोस्तों। आज की कहानी है माँ को साथ रखेंगे लेकिन पापा को नहीं। शाला, तुझे पता है कितना खर्च किया है मैंने दिन भर में। तूने ज़िंदगी में भी ऐसा खाना नहीं खाया होगा। पूरे 6,000 रुपये खर्च किया है। लोग एक महीना में नहीं कमा पाते हैं, मैंने 2 घंटे में खर्च किया है। पापा चलिए, बस चलो अब। अरे रुक जा। वो तुम्हें वो जो तुमने चाट खाई ना, पता है उसकी लाइन लगती है। तुम अकेले होते तो ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकते थे क्या? एक बार चख भी पाते क्या? अरे मेरे बदौलत खा पाए तुम। पापा चलो, बहुत समय हो गया है। सुबह आराम से बैठकर बात करेंगे। अरे छोड़, मैं ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? सुबह से एक गाड़ी, वो भी पूरी एसी की बड़ी गाड़ी, सहलियत से आराम से बैठ पूरा शहर घुमाया। नामी 3 सितारा होटल में खाना खिलाया। कौन करता है आज के ज़माने में? तभी संजू आ गया और रैना, जो कब से अपने पिता को बेडरूम में लेकर जाने की कोशिश कर रही थी, के साथ मिलकर थोड़ा खींचते हुए, बहलाते हुए, पुचकारते हुए नारायण जी को ले गए। घर में मेहमानों में एक मेहमान मंडल जी, जो पहली बार घर आए थे, ये तमाशा कब से देख रहे थे और हैरान हो रहे थे और सोच रहा था कि क्या इंसान है। दिन भर खूब खातिरदारी की, लेकिन अभी क्या हुआ? थोड़ी देर बाद संजू और रैना आए और हैरान परेशान मंडल जी को देख बोले, आप परेशान मत होइए अंकल जी, पापा का मन साफ है। मेहमानों, रिश्तेदारों, परिवार वालों के लिए करते बहुत हैं, लेकिन जहाँ रात 8:30-7 के करीब उन्होंने अपने शराब की 2 पैक गले के नीचे उतारी, उन्होंने जितना आपकी खातिरदारी की है सब गिना कर, एहसान जता कर रख देंगे। पीने के बाद उन्हें खुद होश नहीं होता कि वो कहाँ, किसके पास, किसको क्या बोल रहे हैं। मंडल जी को कितना समझ आया ये तो पता नहीं, लेकिन एक छोटे मासूम बच्चे की तरह सर हिलाते हुए अपनी 32 दांत दिखा दी। नारायण जी का परिवार में कुछ 6 लोग थे। नारायण जी, पत्नी नीलू, तीनों बेटियां, बड़ी मोना, मंझली रवीना, तीसरा बेटा संजू और सबसे छोटी बेटी रैना। नारायण जी का मार्बल का बिजनेस था, अच्छी कमाई थी, अच्छा परिवार और काबिल बच्चे। नारायण जी को अपनी बेटियों से बहुत प्यार था। वो बच्चों के साथ कम ही रह पाते। देर रात को आते तो बच्चे सोते मिलते और सुबह जब उठते तो बच्चे स्कूल जा चुके होते। छुट्टी के दिन या कभी अपने बिजनेस में देर से जाना होता तो बच्चों के साथ खूब खेलते, खूब दुलारते और ख़ासकर अपनी बेटियों के गाल पर पप्पी जरूर करते। समय के साथ बच्चे भी बड़े हो गए। तीनों बेटियां कॉलेज जाने लगी, लेकिन कुछ नहीं बदला था। वो था नारायण जी का बेटियों के गाल पर पप्पी करना। लेकिन बेटियां बड़ी हो गई थी। अब पापा के पप्पी करने पर चिढ़ते हुए कहती, पापा अब हम बड़े हो गए हैं, अब अच्छा नहीं लगता। और इतना सुनते के साथ ही नारायण जी फिर से एक पप्पी लेकर जोर से हंसते हुए कहते, पर मेरी गुड़िया तो अभी भी मेरे लिए बहुत छोटी है। धीरे धीरे तीनों बेटियों की शादी हो गई और सबसे अंत में बेटे संजू की शादी। संजू तो बहुत पहले ही घर से बाहर जा चुका था। उसने नौकरी अमेरिका में थी। शादी कर अपनी पत्नी को भी वहीं ले गया। नारायण जी और नीलू जी अपने बड़े घर में अकेले हो गए। कभी कभी किसी किसी बेटियों के घर चले जाते, लेकिन नारायण जी शाम को शराब पीकर कुछ भी अनाप शनाप बोलते थे। बेटियों के पति, उनका सास ससुर और परिवार, बेटियों को अपने पापा की आदत की सफाई देना मुश्किल हो जाता। क्या कहें, मेरे पापा तो शुरू से ऐसे ही हैं। नारायण जी का यह आदत के बारे में उनके ससुराल में साले सलहज, सास ससुर, सालियों के पति जो साढ़ू भाई कहलाते, सब जानते थे। 1-2 ट्रेलर के बाद सब समझ गए थे। लेकिन बेटियों का परिवार समझेगा क्या? माँ पिता अकेले घर में रहते, किसी बेटी को अच्छा नहीं लगता। सब कहते, माँ तुम हमारे पास आ जाओ, हमारे साथ रहो, लेकिन पापा को हम साथ नहीं रखेंगे। आप तो जानती हो, पापा को शाम को 2 पैग लेने के बाद किसको क्या बोलेंगे पता नहीं। हम किस किस को क्या सफाई देते फिरेंगे, पति को क्या बोलेंगे और सास ससुर को क्या सफाई देंगे। इसलिए हम आपको तो रखना चाहते हैं माँ, लेकिन पापा को नहीं। अब नीलू जी, पति कैसा भी हो, लेकिन पति को अकेला इस उम्र में छोड़कर नहीं जा सकती ना। नीलू जी भी समझती थी कि बेटियां किस दुविधा में फंसी हैं, लेकिन वो भी क्या कर सकती है। नतीजा
नारायण जी और नीलू जी इस उम्र में अकेले रह रहे हैं। काश नारायण जी पत्नी और बच्चों का मनोदशा को समझ पाते, अपनी आदत में थोड़ा सुधार कर पाते। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।